नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मैथ्स विद विजय। और मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मैथ्स विद विजय पर। ठीक, तो हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे थे। मैक्सिमा मिनिमा के हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप यहां पर क्लिक करके उनको जरूर देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 किसका, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 3। टाइप 3 क्या है आपकी, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 में क्या कि अगर इस फॉर्म में मुझे दे रखा हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, हम मुझसे क्या पूछे यहाँ पर, मैक्सिमम या मिनिमम। मैंने आपसे ऐसे क्या कहा था, साइन और कॉस के केस में आपसे मैक्सिमम भी पूछ सकते हो और मिनिमम भी। लेकिन अगर टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो आपसे सिर्फ मिनिमम ही पूछेगा डायरेक्टली। अगर आपसे पूछा है, अगर कुछ उल्टा सीधा दे रखा है तो हो सकता है कहीं मैक्सिमम पूछ ले, माइनस के फॉर्म में दे रखा हो तो वो हम आगे आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन के थ्रू मैं अगर आपको समझाऊँ, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। देखिए मेरी आदत नहीं है कि मैं डायरेक्टली ये बोलूँ कि ये ट्रिक है कि ऐसे कर लीजिए, यही ट्रिक है आप इससे इजीली कर लीजिए। मेरा क्या, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए आप। तो कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं क्या करूँ, उसको साइन को अगर या मैं कॉस में चेंज कर दूँ या कॉस को साइन में, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। क्या कि अगर मैं इसकी मैक्सिमम और इसकी मैक्सिमम रख दूँ, क्योंकि कभी थीटा सेम जगह मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होते साइन कॉस के केस में, ठीक है। अगर आपने टाइप 2 और पहले और दूसरे वीडियो देखें तो आपको इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि सेम थीटा पर मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होते, ठीक है। तो क्या करूँ, मैं इसको कॉस में चेंज कर दूँ, तो 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ओके। अब आपको पता है, अब आप क्या कर सकते हो कि 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कि मैक्सिमम क्या होती है cos स्क्वायर की 1, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी क्या आ जाएगी, 3 प्लस 1 4, और मिनिमम क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर क्या होता है मिनिमम 0, तो क्या हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर होगा। अब मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर सेम इस कंडीशन में कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इसमें जो कॉफिशिएंट आपका ज़्यादा होगा, जो कॉफिशिएंट आपका बड़ा होगा a और b में, वो मैक्सिमम होगा, और जो छोटा होगा वो क्या होगा आपका मिनिमम। क्या बोला मैंने कि अगर a बड़ा होगा b से तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, a होगी, और मिनिमम क्या होगी आपकी b होगी। लेकिन अगर b बड़ा होगा a से तो मैक्सिमम आपकी वैल्यू क्या होगी b, और मिनिमम क्या होगी आपकी a, ठीक है ना। हो सकता है इस चार्ट से लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है, तो मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूँ कि a और b में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, अब ये जो बड़ा होगा वो क्या होगा मैक्सिमम। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जो छोटा होगा वो क्या होगा मिनिमम। फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जो छोटा क्यूट सा स्मॉल सा होगा वो क्या होगा आपका, जो छोटा होगा वो मिनिमम। सेम एक ही बात है, अगर आप इससे समझना चाहें तो इससे समझिए, इससे समझना चाहें तो इससे समझिए। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं साइड हट जाता हूँ, अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछ सकता है, बहुत ही सिंपल टाइप के आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब तो आप डायरेक्टली बता देंगे, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, या 19 cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिए आप। हो सकता है आपसे पूछ ले माइनस का 18 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 21 cos स्क्वायर थीटा। तो अब आप बता सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं भाई, यहाँ पर मिनिमम क्या होगा आपका 8 होगा, और यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा आपका 19, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जस्ट इन सेकंड। मुझे ये लगता है सेकंड क्या, सेकंड से भी अगर छोटा कुछ होता है उसके अंदर आप कर सकते हैं, -18 नैनो सेकंड में कर सकते हैं आप। -18 sin स्क्वायर थीटा माइनस 21 cos स्क्वायर थीटा, इसमें छोटा कौन है भाई, -21 छोटा है, और बड़ा कौन है भाई, -18 बड़ा है। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम, और ये क्या हो गया आपका मिनिमम। आई होप आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आई होगी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले अपने टाइप के अगले टाइप पर। तो अगला टाइप क्या कहता है आपका, देखिएगा। तो टाइप 4 क्या है आपका,
टाइप 4 में क्या है आपका कि साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा, साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा, जिससे कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यह क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम भी पूछ सकता है या मिनिमम। बताइए साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, देखते हैं इसको। आप समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कहाँ से निकालते हैं हम। साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया था, आई होप आपको दिख रहा होगा सब कुछ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल पावर एन, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर एन, और अगर मैं डिवाइड भी करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर एन। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन। इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन की पावर एन 2 थीटा अपॉन 2 की पावर एन। ठीक है, अब आपको बताए कि साइन 2 थीटा, अब जो वैल्यू है मैक्सिमम तो इसकी सेम होगी, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब अगर मुझसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से पूछेगा, अगर मुझसे मैक्सिमम पूछे तो वो n के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि साइन थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ऑड या इवन के केस में क्या होती है, +1। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये 1 होगा, तो 2 की पावर n बचेगा, तो 1/2 की पावर n। ठीक है, बट फॉर मिनिमम, मिनिमम का केस डिफर होता है किसके केस में, कि अगर n क्या हो आपका ऑड, या फिर एक केस क्या होगा, n हो आपका इवन। आई होप आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर n इवन होगा तो मेरे पास कोई डाउट ही नहीं है, मुझको पता है साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन क्यूब ऑड पावर के केस में क्या होता है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 की पावर n। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ये फुल बात आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर इस फॉर्म में अगर आपका कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो कि साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, 1/2 की पावर n फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। लेकिन मिनिमम के केस में क्या होगा, डिफ़र करेगी किसकी वैल्यू पर, n की वैल्यू पर। अगर n ऑड है या फिर n क्या है आपका इवन। अगर n इवन है तो वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 मिनिमम वैल्यू। ऑड है तो क्या होगी, -1 की पावर, -1/2 की पावर n। आई होप आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। मैं साइड हट जाता हूँ, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने वहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर साइन क्यूब थीटा अपॉन इंटू कॉस क्यूब थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। तो हंसते मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या कहेंगे आप, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। इसका मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकता हूँ मैं। भाई क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो होगी इसकी 1/2, एन क्या है यहाँ पर आपका 3 है, तो 1/2 का क्यूब, इट मीन्स 1/8। ठीक है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, भाई माइनस एन क्या है आपका ऑड है, तो -1/2 का क्यूब, तो -1/8। यही इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था आपका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपके। सेम क्या पूछेगा आपसे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ एक साथ लिख देता हूँ। साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, साइन की पावर 110 थीटा इंटू कॉस की पावर 110 थीटा। ठीक है,
तो ये 3 खूबसूरत से क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम बताइए और इसका क्या बताइए, मिनिमम बताइए। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं इसमें, आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/2 की पावर 4, तो 1/2 की पावर 4 मतलब 16। ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपको पता है, क्या होगी 0, बिकॉज n इज इवन नंबर, ठीक है। सेम इस कंडीशन में मैक्सिमम क्या होगी आपकी 1/2 की पावर 110। इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। मिनिमम क्या होगी 110, एक इवन नंबर है तो 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो भी आप लाइक कर दीजिए। फाइंड मिनिमम वैल्यू, इस क्वेश्चन ने पूछा आपसे, सिर्फ बताइए कि मिनिमम वैल्यू क्या है। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि 1/2 की पावर 8 माइनस साइन की पावर 8 थीटा इंटू कॉस की पावर 8 थीटा, ठीक है। अब आप अगर मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब ये आप गलती कर देंगे कि अगर आप क्या करें कि इसकी वैल्यू 0 रख दें, क्योंकि मिनिमम पूछा है और मुझको पता है इवन नंबर है तो 0 होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो साइन की पावर 8 थीटा इंटू कॉस की पावर 8 थीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और मुझको ये पूरे की वैल्यू क्या चाहिए, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कम से कम चाहिए। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करूँगा मैं। अगर मुझको कम से कम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करूँगा तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू क्या रखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा का इरादा रखिए ज़िंदगी में। तो इसका मतलब 1/2 की पावर 8 और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/2 की पावर 8, और इससे बड़े प्रेम से कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं साइड हट जाता हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा, तो फिर किस बात की कमी है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगले 2 आखिरी खूबसूरत सवाल और ले लेते हैं, 2 या 1, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है आपका, फाइंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बताइए किसकी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसकी आपसे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है। अब एक बात बताइए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। आप कहेंगे कि आप तो कुछ भी लिख दीजिए, आपका मार्कर है। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं अपनी तरफ से इसमें +2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर दूँ ना, और अपनी तरफ से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकता हूँ। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता था यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है यहाँ पे, मुझसे क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए, और ये माइनस हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका माइनस। इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा माइनस हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस के लिए क्या होगा 1 माइनस 2, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होगी 1/2 की पावर 2। इसका मतलब 1 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है ना। ये एक तरीका है इसको करने का, एक और दूसरा तरीका भी है इसको करने का। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे क्या पूछा होता मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा माइनस के लिए तो कम से कम माइनस करूँगा, किससे क्या माइनस करूँगा, कम से कम, ठीक है ना। तो कम से कम माइनस के लिए इसकी कम से कम वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकता हूँ क्या, कि साइन की पावर 2n थीटा प्लस
कॉस की पावर 2n थीटा, अगर कभी भी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, कैसी वैल्यू पूछ ले आपसे, मैक्सिमम वैल्यू, तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका 1। आप इसको नोट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या करके लिख सकते हैं आप इसको, नोट बना के लिख सकते हैं कि साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा, अगर इस कंडीशन में कभी आपसे पूछे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि हमेशा ये इस फॉर्म से बनेगा। हो सकता है अगर 6 होता है यहाँ पर पावर तो अलग फॉर्म बनता 1 - 3 साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन वहाँ पर भी मैं क्या कर देता, माइनस कर देता, तो माइनस भी वहाँ पर क्या होगा 0 होगा। अगर वहाँ भी कंडीशन बनती तो क्या बनती 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमेशा वो कंडीशन बनेगी। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हमेशा आपका आंसर क्या आएगा 1। लेकिन अगर मैक्स मिनिमम पूछा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते थे, मैं और करके लिख देता हूँ। या फिर आप कर सकते थे यहाँ पे कि मुझको पता है कि अगर कभी भी x + y आपसे क्या पूछा हो मिनिमम, x + y की वैल्यू क्या पूछी हो आपसे मिनिमम, तो इसका मतलब x + y कब मिनिमम होगा, जब x बराबर होगा किसके, y के। अगर आपसे कभी भी दे रखा है, एलजेब्रा में भी दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी दे रखा है, आप इसको बहुत ब्यूटीफुली तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर x + y की आपसे दे रखा है कि मिनिमम है, तो ये कब मिनिमम होगा, जब x बराबर क्या होगा y। बहुत विशेष बात है कि x + y कब मिनिमम होगा, जब x बराबर होगा y के। तो इसका मतलब कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये कब मिनिमम होगा, जब ये बराबर होगा। और ये बराबर कब होता है आपका, थीटा बराबर 45 पे। ये कब बराबर होता है आपका, थीटा बराबर 45 पे। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता था, 45 अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, 1/√2 की पावर 4 क्या होगी आपकी, 1/2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर है, इतने खूबसूरत तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो किस चीज़ का बेटा, आपको एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। ऐसा ही एक अगला खूबसूरत सवाल लेते हैं आपके लिए। क्या है सवाल आपका, फाइंड मैक्सिमम। आई होप आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है। एक सवाल ये ले लेते हैं और एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा। जल्दी से बता, तो क्या होगा इसका, जल्दी से अगर मैं आंसर पूछूं आपसे, आप कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी होगी 1, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से कि साइन 2 की पावर n थीटा प्लस कॉस 2 की पावर n थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। मिनिमम की मैंने आपको इतनी सुंदर कंडीशन बताई क्या, कि अगर x + y मिनिमम कब होगा, कब होगा, जब x बराबर होगा किसके, y के। अब आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कहाँ पर होते हैं, 45 पर। तो थीटा अगर मैं 45 रख दूँ तो क्या होगा 1/√2 की पावर 6। अब यहाँ पर भी 1/√2 की पावर 6 होगा, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो हो जाएगा 1/2 का क्यूब, तो इसका मतलब 1/8 इंटू 2, इसका मतलब 1/4। और ये आपकी कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेम यहाँ पर अगर मुझसे पूछे तो सेम मैं बोलूँगा 1/2 की पावर 8 इंटू 2, बिल्कुल यही बोलूँगा, बोलना भी चाहिए, ठीक है। तो 1/2 की पावर 4 क्या होती है 16, तो 1/16 इंटू 2, और ये आ गया आपका 1/8। इतना खूबसूरती से, क्योंकि 2 से काट दिया मैंने 6। देखो आप बोलेंगे कि 16 काटा, लेकिन मुझको 6 बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 6 बोल दिया। तो क्या आंसर आएगा आपका 1/8, यहाँ पर 1/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टाइप 3 था, टाइप 3 और 4 दोनों थे किसमें, आपके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे टाइप 5 ही हो गए हमारे, ठीक है। तो मैंने इसको आराम से बताया। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे हम tan स्क्वायर, cot स्क्वायर,
उसकी जहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछता है और उसमें जो कंडीशन होती है वो सारी हम देखेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, बढ़ते रहिए क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।